सब व्यवस्थित मिलीजुली प्रक्रिया है। इंस्टीट्यूट वाली बंदी नहीं पहुँचे, मैं तो आई माना सरकार खन नहीं पहुँचे और सब अपोजिशन देकर सरकार ने बदनाम करो, तो आपस लड़ाई में युवा ने देश ने बर्बाद करने की होड़ लागोड़ी है। कहाँ से होगा? तो ये जब ये पेपर लीक नहीं हटेगा कहाँ से होगा? नहीं हो पाएगा। अच्छा। पढ़ने वाला बंदा लगेगा भी नहीं, ये गारंटी है। क्योंकि प्रशासन जब उनकी जमानत हाथों हाथ 3 घंटे में जमानत हो जाती है, पैसा फेंको नाच देखो वो कहानी 3 घंटे में छूट के आ जाएंगे तो किस बाण माई तो बाण पर खर्चो लगा रही है जन माता ने अपेक्षा रहे कि भाई मार्टा पर सेलेक्ट हुआ है और बच्चा की खुद व्यक्तिगत इच्छा रहे कि भाई मैं मेहनत करें, माने भी परिणाम उचित परिणाम मिलना चाहिए। पेपर लीक होता है ना, तो सिर्फ अभ्यर्थी परेशान नहीं होते, उसके अभिभावक, साथ वाले, घर वाले सब परेशान होते हैं। राम राम साथ है, देख रहे हो हमारा बीकानेर में आप लोग घणो स्वागत है। मैं हूँ बलदेव। आज आप यहाँ रोशनीगढ़ चौराया है जटे हीटर एग्जाम में जगह हो रहा है, तो अठे स्टूडेंट्स से बात करांगा कि क्या कुछ एग्जाम हो रहा है और जगह अभी हीटर जो पेपर है जगह लीक होया है, फिर बारे में बात करांगा स्टूडेंट्स से। तो वीडियो अंत तक है जगह जरूर बना रहा। हमारा बीकानेर चैनल सब्सक्राइब अभी तक कौन करिए तो जरूर कर लिया, और पास में एक बेल आइकन है मैंने जरूर दबा लिया, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय है जी जरूर बताया। तो वीडियो अंत तक जरूर बनाया। आओ बात करा। तो स्टूडेंट्स से बात करांगा आपा कि नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। कौन सी जगह से आए हो? बीकानेर से ही है। अच्छा, का ही नाम है आपका? मुकेश हर्ष। तो रीटर एग्ज़ाम कितनी बार दे रही हो? और रीटर एग्जाम तो 3-4 बार दे लिया। अच्छा, और जी हाँ कि रीटर एग्ज़ाम हो, तैयारी कितने टाइम करनी पड़े आपने? रीट और थर्ड ग्रेड टीचर लागनो हमारे हिसाब से RSU ISU दोनों काम है। 6-7 साल की प्रक्रिया थर्ड ग्रेड टीचर लागनो। अच्छा, और ये तैयारी कितना टाइम तक होगा? 6-7 महीने कम से कम कोर्स कंटिन्यू लागनो पड़े 8-10 घंटा पास। कुछ इमेज को खर्चो लाग जाए, पैसा और लाग जाए? खर्चो लाग जा आराम से। कोई इंस्टीट्यूट है, गाइड है, और कई काम छोड़ लगो तो 1-2 लाख रो काम 1 साल रो आदमी रो काम पक्का हो जावे। और ये क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन सारा वेरिएशन है आजकल, नई आने लाग गया। ना तो समझ में आवे, गाइड दुकानदारी चालनी चाहिए, ना कोचिंग चालनी चाहिए। बच्चे ने थोड़ा स्टडी करनी चाहिए, अच्छी बुक्स हो दणी पार पड़ेला। और ये जो बार रीटर जो एग्जाम है जो पेपर है लीक हो, इस बारे में कहीं कुछ कहना आप? सब मिले जुले युवा वास्ते करनी चिंता को नहीं, सब ने सीट की चिंता है साहब कि सरकार की आवनी है, बस इर माते चिंतन है। युवा को कर आगे बढ़ना, देश आगे बढ़ना का नहीं मतलब को नहीं। खाली विवेकानंद दिवस मनाए लो, बा दिवस मनाए लो, इधर अलावा युवा जाए बाढ़ में। दो ही सरकार जो पेपर है जोधपुर में लीक हुआ, इस बारे में कहीं कुछ कहना आप? सब व्यवस्थित मिलीजुली प्रक्रिया है। इंस्टीट्यूट वाली बंदी नहीं पहुँचे, मैं तो आई माना सरकार खन नहीं पहुँचे और सब अपोजिशन देकर सरकार ने बदनाम करो, तो आपस लड़ाई में युवा ने देश ने बर्बाद करने की होड़ लागोड़ी है। क्योंकि स्टूडेंट है जो 2-3 साल या जो भी कितनी मेहनत आप करें और फिर बाद में वो आपने मन से एग्जाम देना आवे, पेपर देना आवे, और वो पेपर लीक हो जाए, फिर बारे में कहीं कुछ कहना जो बहुत मन हुआ है पेपर देना, फिर बारे में युवाओं ने तो देखो 100% तैयारी करना चाहिए, ताकि क्या है कि 100% जगह नकल वाला भी हो नहीं, बिना डिफीट करता 100% सारा ही सेलेक्ट हो जाए। ये वास्ते संयम शू आप स्ट्रेटजी बना पड़ेला और कोर्स पूरा कवर करेला। कोई कोचिंग, कोई दुकान, कोई फर्जी, कोई पेपर लीक, पेपर सेटर करे झांसे में नहीं आवे। एकाग्र और पढ़ाई करे, एकाग्र और दिन रात पूरा विभाजन करे और तैयारी करे, निश्चित रूप से सफलता मिलसे और कभी निराश नहीं हो, बढ़ते जाओ, हिम्मत करते जाओ। पेपर और टाइमिंग कितना बजे तक है? पेपर और टाइमिंग है हमारे जो 300-5:30 है। 1 घंटा पहला जेल में कैद जैसो, आधी घंटा घंटा आ जैसो, तो सुबह निकलो रहो, रात तक शाम तक घर पहुँच जाओ ला पाछा। ठीक है, धन्यवाद। तो अपने साथ और भी गार्जियन है, अभी बात करांगा जिसका अपनी जो भी मैसेज वगैरह अभी पेपर देना आया है, तो बात करांगा। हाँ, क्या नाम है आपका? सतवीर सिंह है। अच्छा, आप किन पेपर देना आया है? मिसेज है मेरा। अच्छा, कितना टाइम वो पेपर दे रहे हैं? 10 साल हो गए साहब कंटिन्यू। 10 सालों नीट एग्जाम दे रही है। कहाँ से होगा? तो ये जब ये पेपर लीक नहीं हटेगा कहाँ से होगा? नहीं हो पाएगा। अच्छा। पढ़ने वाला बंदा लगेगा भी नहीं, ये गारंटी है। क्योंकि प्रशासन जब उनकी जमानत हाथों हाथ 3 घंटे में जमानत हो जाती है, पैसा फेंको नाच देखो वो कहानी 3 घंटे में छूट के आ जाएंगे तो किसको डर होगा इस चीज़ को? पेपर लीक हो रही है, जो आरोपी अभी तक गिरफ्तार भी हो गए और वापस छूट जाए, फिर बारे में आप कहीं कुछ कहना? वो भाई साहब छूटेंगे, पैसा है, पैसा फेंक रहे हैं, नाच देख रहे हैं, और कुछ नहीं, वो तो छूटने हैं। इसमें ये है कि प्रावधान करो, दंड का आजीवन कारावास का दे दो आप। मजबूत अगर प्रशासन इसको मजबूती से लेगा ना तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाना। ये बार अगर पेपर लीक होता रहा, नहीं अगली बार भी पेपर लीक होता रहा, फिर बारे में कहीं कुछ कहना है? तो गरीब की मार है, आगे भी होती आई है, होती होगी, आगे भी होती, यही होगा। गरीब मरेगा बेचारा। कहाँ से पेपर देने आ रहे हैं, कोचिंग का पैसा लगा रहे हैं,
होना क्या है, पैसा दे नौकरी वही लगेगा जिसके पास पैसा आज है। कोई गरीब आदमी है, बीर बच्चों भी पढ़े है, रीट एग्जाम देवे, तो बीर कहीं है कि आगे भी जावे और पेपर लीक हो जाए तो बीर मन में कहीं आवे, मन में नहीं भाई साहब एकदम खत्म हो जाता है वो, पढ़ाई के प्रति उसका पूरा पूरा रुख ही चेंज हो जाता है। क्योंकि आज मैं इतनी मेहनत कर रहा है और पेपर लीक हो जाए जो मैं बता रहा हूँ, मेरी मिसेज का 10 साल से दे रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा, कभी 1 पॉइंट से रहती है, कभी 2 पॉइंट से रहती है, क्या होगा इसका। 10 साल से रेगुलर लेस कर रही है और वापस कोचिंग रखी है मैंने, कोचिंग भी ये नहीं है कोचिंग नहीं कराई है, कोचिंग करा ली सब करा ली, लेकिन पेपर ऊपर के ऊपर जाता है और जब ऊपर जाएगा मेरिट कहाँ नीचे आएगी, मेरिट तो ऊपर जानी जानी। तो सरकार मत बड़ो एक्शन क्यों नहीं ले रही है? नहीं ले रही है, वो मिली भगत है सबकी, कहाँ से लेगी। जब ये अभी इन्होंने नौकरी का दिया है, एक मीठा लड्डू दे दिया, वो वापस जाएगा कोचिंग वालों के पास, बच्चा फिर तैयारी करेगा, कोचिंग वाले पैसे आगे पहुँचाएंगे, लीक करेंगे, बस यही कहानी से सर्किल चल रहा है। कोचिंग वालों घर भरेंगे, ये उनके घर भरेंगे। हाँ तो बात होगी कि जी हाँ कोई टंकी हुए पानी फूट जाए लीक हो जाए, मत एमसी लगावा बड़ा लीक हो जाए, बड़ा एमसी लगावा, बार बार जुगाड़ करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ रहा है बस। भी यही पेपर लीक हो रही है, लीक होता ही जा रहा है, रुका कब है ये बताओ, कभी नहीं रुकेगा ये। स्टूडेंट की उम्मीद है बैच की सगली टूट क्यों रही है लीक होते ही? तो लीक होते टूटनी है भाई साहब, इतनी मेहनत करके तैयारी करता है बंदा, उसके बाद क्या होना है। आप ये देखो कि बाबर लीक क्यों हो रहा है, क्यों उनके इतने हौसले कैसे हो गए कि भाई हम लीक, एक ही आदमी लीक कर चुका पेपर, दोबारा लीक कर रहा है, तीबारा लीक कर रहा है, तो उनमें इतनी हिम्मत कैसे आएगी, मैं उसको डर नहीं लगा। शामिल है साहब। तो क्या है कि जब मिली भगत होती है, उसको पता है मैं रुपए दूंगा, कोर्ट में भी जाऊंगा, इधर उधर करके मैं छूट जाऊंगा, उसको भरोसा है कि मैं मेरा कुछ होगा नहीं, जब उसकी इतनी हिम्मत पड़ती है, अगर उसको कहीं में डर हो कि भाई मेरे साथ ये हो जाएगा, तो डर को तो वो काम नहीं करेगा, अब डर ही नहीं है, उसको पता है कब ऑल इज पेपर वेल। लीक हो जाए, मैरिज भवन में हो जाए, पेपर ज़्यादा लीक हो रही है, मैरिज भवन ने तो बोलो मैरिज में उनका लगा लो आप। अबे तो भाई बात दबा दी कि पेपर हो ही कौन नहीं, अब क्या पता क्या बात, अपन को भी क्या पता, दबा दी नहीं दबाई, दा भी दी ना बात को, इसमें मिली भगत साहब नहीं है, बात होगी और ठप कर दिया, क्या नहीं तो मुद्दा उठता है, ये मुद्दा का अब आम जनता कितना का उठा सकती है, आम जनता उठा लेगी, लेकिन वो ऊपर वाले दाब देंगे, खत्म मामला। आज एक स्टूडेंट है नहीं जो बहुत साल से 2-3 साल से मेहनत कर रहा है और भी एक उम्मीद हो कि मैं पेपर दे रहा हूँ क्यों मैं सही हूँ, हमारी पढ़ाई मत में विश्वास है, फिर भी वो पेपर लीक हो जाता है, उम्मीद है नहीं वापस टूट जाए साहब वो मर जाता है, खत्म क्या हो जाता है, वो खुद ही मर जाता है एक तरह से। क्योंकि कोई सुसाइड भी कर ले है, कोई आतंक आवड़ा भी है, सब गलत अब मेरे तो लास्ट साल है, उन्होंने कह दिया लास्ट साल दे रही हूँ, हम नहीं दूंगा, अब ठीक है नहीं देंगे तो क्या होगा भाई, हमने इतनी मेहनत करी, नहीं लगे कोई बात नहीं भाई, उन्होंने अपनी कोशिश करी, अब जहाँ से गलतियाँ हो रही है उसको अपन तो ठीक कर नहीं सकते, एक आदमी से कुछ नहीं होना, आम जनता सारी जागरूक होगी जब भी होगा कुछ होगा, और या फिर ये नेता कुछ करेंगे, और ये तो अपना घर भर रहे हैं जितना भरना है। धन्यवाद, राम राम। देखिए हमारा बीकानेर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। देखिए जब पेपर लीक होता है ना, तो सिर्फ अभ्यर्थी परेशान नहीं होते, उसके अभिभावक, साथ वाले, घर वाले सब परेशान होते हैं कि कोई कौन किस क्या पता किस परिस्थिति में मेहनत कर रहा हो और इतने सालों से मेहनत कर रहा हो, और जब वो उसका मन खराब हो जाता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और तो उसका जो युवाओं का जो सपना जब टूटता है ना, तो वो गहराई चोट लगती है, सबको लगती है वो। और पेपर लीक की बात ये है कि भाई देखिए मामला दबा देते हैं, अब पता ही नहीं चलने देते, होता है नहीं होता, देख विश्वसनीयता जो है वो घट चुकी है सरकार के प्रति, सबको पता है पैसे बढ़ते हैं, खुलेआम होता है, कोई खबरें बाहर आती है नहीं आती, तो विश्वसनीयता घट चुकी है, ये युवा परेशान हो चुके हैं सारे युवा। चलो रेट का भी उनको बचा भी लिया, अभी 2 दिन पहले ही CMHO का पेपर लीक हुआ, पहले भी इतनी बदनामी हो चुकी है, अब 21 फरवरी का पेपर हुआ था बीकानेर में, CMHO की भर्ती हुई थी, वो भी पेपर लीक हुआ, तो अब क्या करें युवा बच्चे, सब परेशान है, मेहनत करते हैं, मेहनत करने का मन नहीं करता कि हम क्या मेहनत करें जब आगे से ही जब ये सब हो रखा है। और जी हाँ कि बार बार पेपर लीक हो, सरकार मत बड़ो एक्शन क्यों नहीं ले रही है? देखिए पैसा होता है ना, तब कोई एक्शन क्या लेगा, सोचिए। अब एक ये कहते हैं कि हम सरकारी कर्मचारी लगाएंगे, अब उसको 50-50 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए देंगे, तो वो क्या सोचेगा, मैं मेरी ज़िंदगी में नौकरी में नहीं कमा पाऊंगा, इतने पैसे आवे तो फिर क्या एक्शन ले? ईमानदारी की कमी जो होती है तो फिर ये सब होता ही होता है। जी सर, किस जगह से हूँ आप? बीकानेर में। बीकानेर लोकल हूँ। और एग्ज़ाम कितनी बार दे रही हो? एग्ज़ाम फर्स्ट बार है या फर्स्ट बार ही है। अच्छा फर्स्ट बार है। और कितनी कुछ आप आज की तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम वास्ते? एग्ज़ाम वास्ते तैयारी करी, कोचिंग तैयारी करता छत्तीसगढ़ में, टेस्ट भी ज्वाइन करोड़ी और मैम हर तरफ 100% दियो, फिर बावजूद पेपर लीक की घटना वगैरह सुना जाना। आज की पेपर लीक की घटना है जोधपुर साइड में हुई है, और पेपर लीक पहला भी घटना हुई है, इस बारे में कहीं कुछ कहना, क्योंकि इतनी तैयारी तय कर रहे हो तो मन से तैयारी कर रहे हो, इतनी रात काली करो तैयारी करने वास्ते, और पेपर लीक हो जाए, इस बारे में कहीं कुछ कहना? पेपर लीक हो जाने का ये है कि मैच का जितनी भी युवा शक्ति है घरों बाहर रह तैयारी कर रही है, बाण माहित बाण पर खर्चो लगा रही है, जब
माता ने अपेक्षा रहे कि भाई हमारा टाबर सेलेक्ट हुआ है और बच्चा री खुद री व्यक्तिगत इच्छा रहे कि भाई मैं मेहनत करें माने भी परिणाम उचित परिणाम मिलना चाहिए। लेकिन पेपर लीक की घटनाओं का यह है कि युवाओं का उत्साह है जो टूट रही है और फिर चलते है युवा है जगह डिप्रेशन का शिकार हो रही है। क्योंकि जिया की टंकी है पानी टंकी बाहर लीक हो जिया पेपर लीक हो रहा है वो तो क्यों हो रहा है इतना कहीं साजिश है भी नहीं बुला रहे। साजिश तो सगड़ा नहीं मिली भगत है जनी आई हो सके बाकी तो पर्टिकुलर केस पर तो आंगली उठा सका कौन यहाँ तो। क्योंकि आज है कोई गरीब आदमी हुआ गरीब परिवारों बच्चों हुआ वो इतनी तैयारी कर रहा है पैसा भी लगा भी माँ बाप है और पच वो पेपर लीक हो जाए तो फिर कहीं है जी आत्मविश्वास है वो टूट जाए फिर बार में कहीं कुछ कहना वो आत्मविश्वास टूटे भी वजह का यह है कि बच्चा खुद व्यक्तिगत रूप डिप्रेशन में जा रहा है और फिर वह आगे मतलब मेहनत करनी चाहे लेकिन मन ध्यान है कि आगे परिणाम वही होना है वह भी 100% डेडिकेटेड कौन कर एग्जाम तैयारी कौन कर सके। धन्यवाद। जो को भी आप बताओ आप जो भी स्टूडेंट बता रहे हैं कि भाई पेपर क्यों लीक हो रहा है किस लिए लीक हो रहा है कई वास्ते लीक हो रही है और जिया भी कितनी देर हूँ मेहनत कर रही है कितने टाइम से मेहनत कर रही है और पेपर लीक हो जो है तो बेनो दुख है जो आप सामने मैं लेके आयो। पेपर लीक होने के बारे में आप कहीं कुछ कहना है क्यों पेपर लीक हो रही है किस लिए पेपर लीक हो रही है फिर बारे में अगर आपने थोड़ा भी पता है तो कमेंट बॉक्स में आपकी राय है जिसकी ज़रूर बताया।